चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो प्यार, कुर्बानी और उन रिश्तों के बारे में है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में। कहानी का नाम है मेरे दिल में जिंदा दादी। इस कहानी का सार ना बस एक लाइन में छिपा है। मेरे लिए वो सिर्फ एक दादी नहीं थी, वो मेरी दुनिया थी। सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा। तो चलिए इस दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखे बंधन से। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो अकेलेपन के साये में पला बढ़ा। और जो इस कहानी का दिल है वो है एक बच्ची, उम्र सिर्फ 12 साल। जी हाँ, बस 12 साल की उम्र में उस पर एक ऐसा बोझ आ पड़ा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? कि इतने बड़े भरे पूरे परिवार में होते हुए भी वो दोनों, वो पोती और उसकी दादी, एकदम अकेले थे। सच तो ये था कि उस छोटी सी बच्ची के अलावा दादी की फिक्र करने वाला घर में कोई था ही नहीं। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक बच्चे का बोझ, जिंदा रहने की, जिंदा रखने की असली लड़ाई। अब आप खुद सोचिए, दवा खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। ऐसे में एक 12 साल की बच्ची भला क्या करती? उस इंसान को कैसे बचाती जो उसकी पूरी दुनिया थी? हालत ऐसी थी कि कुछ भी करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन वो बच्ची, उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्लान बनाया, केरोसिन का प्लान। पता है क्या किया? 100 रुपए में 5 लीटर मिट्टी का तेल उधार लिया, फिर उसे खुले बाजार में 400 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए जिससे लिए थे उसे वापस किए और बाकी बचे 300 रुपए से दवा खरीद ली। मतलब क्या दिमाग लगाया था उस छोटी सी उम्र में। और प्लान काम कर गया। पहली कमाई 300 रुपए। उस छोटी सी लड़की के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। पर असलियत बड़ी बेरहम होती है ना। वो पैसे काफी नहीं थे। जो भी मेहनत से कमाया था वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। एक तो बिस्तर पर पड़ी दादी की देखभाल, वो शारीरिक तौर पर उसे तोड़ रही थी, पर उससे भी ज्यादा तकलीफदेह था वो भावनात्मक दर्द। जब उसके अपने भाई ने मदद तो क्या करनी थी, उल्टा उसे मारा और उसकी इस कुर्बानी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। और ये सब जानते हैं कब हो रहा था? जब बाहर हर कोई मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा था। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ ये। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट था ये। ये कंट्रास्ट सच में दिल तोड़ने वाला था। सोचिए, एक तरफ पूरा बिहार त्योहार मना रहा है, खा पी रहा है, खुश है, और दूसरी तरफ उसी वक्त एक कमरे में ये बच्ची और उसकी दादी भूखे, प्यासे, अकेले। बाहर की वो खुशियां उनके दुख को जैसे और चुभ रही थीं। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो शायद सबसे मुश्किल है। अंतिम विदाई, एक दर्द भरे सफर का अंत। दादी के शब्द सच में रूह कंपा देने वाले थे। उन्होंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी, अब तुझे कभी दवा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर पता है क्या हुआ? उस 12 साल की बच्ची को एक अजीब सी खुशी हुई। नहीं, ये दादी के जाने की खुशी नहीं थी, ये राहत थी। इस बात की राहत कि अब उसका ये अंतहीन संघर्ष, ये तकलीफें शायद खत्म हो जाएंगी। कितनी ईमानदार लेकिन कितनी उलझी हुई भावना थी। पानी का आखिरी घूंट पिया और दादी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, बेटी अब तुझे तंग नहीं करूंगी। और वो चली गईं। बस उस पल का सारा सूनापन, सारी सच्चाई इन 2 शब्दों में सिमट कर रह गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में अब शुरू हुआ पाखंड की दुनिया से उसका सामना, जहां मौत के मायने बदल गए और उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ। उस बच्ची के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, एक बहुत ही चुभने वाला सवाल, कि जब वो जिंदा थीं तब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आया, अब ये सब लोग मुझसे अगरबत्ती क्यों जलवा रहे हैं? ये सवाल नहीं था, ये उस परिवार के दिखावती दुख पर एक तमाचा था। और हद तो तब हो गई जब एक तरफ परिवार दिखावे के आंसू बहा रहा था और दूसरी तरफ उनकी असली चिंता ये थी कि दादी के पीछे बचे थोड़े से सामान का क्या होगा। उस सामान के लिए वो आपस में लड़ने लगे थे। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर आते हैं। मेरे दिल में जिंदा दादी, वो सबक जो जिंदगी भर उसके साथ रहा। दादी ना अक्सर एक बात कहा करती थी, एक मिसाल देती थी जिसका मतलब उस बच्ची को बहुत बहुत बाद में समझ आया। वो कहती थी, जो बैल हल में चलता है ना, किसान उसी को ले जाता है और किसी को नहीं। तो क्या मतलब था इस बैल वाली बात का? मतलब ये था कि दुनिया आखिरकार उन्हीं लोगों की होती है जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो काम करते हैं।
किसी की कीमत उसकी सेवा से तय होती है। दादी ने अपनी पोती की उस निस्वार्थ सेवा को देखा था, पहचाना था और उसे सबसे ऊपर रखा था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने कामों से अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाते हैं।